या आप ये कैसे इंश्योर कीजिएगा कि कोई बड़ा आदमी जो क्षमता रखता है पैसे देने का, वो किसी बीपीएल होल्डर को अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर आता है और उस बीपीएल होल्डर के नाम पर अपनी गाड़ी में तेल डलवाता है? इसकी चेकिंग कौन करेगा? क्या इनके पास इतना मैन पावर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी है? बेतुके निर्णय जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कौन विद्वान लोग वहां बैठकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह की सलाह देते हैं कि मैं तो इस सरकार का नाम भी मैंने यू टर्न सरकार दिया है, क्योंकि पता नहीं कब ये फैसला फिर बदल भी जाए। जैसे ही कोई इस तरह के बेतुके फैसले, अप्रासंगिक फैसले आते हैं और हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार तुरंत यू टर्न भी ले लेती है। गरीब उनकी नज़र में कौन है? जो पेट्रोल की गाड़ियों पर चढ़ते हैं सिर्फ वही गरीब हैं? जो ऑटो वाले डीजल चलाते हैं, जो अन्य व्यवसाय में जुटे हुए छोटे बड़े व्यापार करते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नज़र में? मैंने तो कहा है, गलती से वो टाइपिंग एरर हो गया था, वो नियुक्ति वर्ष नहीं था, नियुक्ति रद्द वर्ष था। रद्द शब्द जो है टाइपिंग एरर में छूट गया है, क्योंकि जो नियुक्तियां पहले से निकली हुई थी जेएसएससी के माध्यम से, वो नियुक्तियां रद्द हुई हैं इस साल में। आप जो नियम बना रहे हैं सबके लिए होना चाहिए। जो एसटी है, ओबीसी है, एससी है, वो दफ्तरों के चक्कर काट कर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, और एक धर्म समुदाय के लोग वो खुद से ही अपने आप को सर्टिफाई कर देंगे वो किस जाति के, और सरकार उसे मान लेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। राज्य सरकार के कल 2 साल हो गए हैं और इस मौके पर राज्य सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री ने, कई घोषणाएं की है। एक तो 25 रुपये जो बाइक पर चलने वाले गरीब लोग हैं उनको पेट्रोल पर छूट मिलेगा प्रति लीटर के हिसाब से, और दूसरी तरफ उन्होंने नियुक्तियों को लेकर भी बहुत कुछ घोषणा की है कि आने वाले साल में बहुत सारी नियुक्तियां हो गई। लेकिन इस तमाम घोषणाओं पर जो है लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कल से ही विपक्ष के कई बड़े नेता जो है सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उनके घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुणाल सरंगी जी और पूर्व विधायक हैं, इनसे हम पूछते हैं। इन्होंने भी कल फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार के 2 साल का जो कार्यकाल था उस पर उन्होंने कई सवाल उठाए। तो सबसे पहले ये जो 25 रुपया पेट्रोल पर छूट मिलेगा बाइक वालों को, गरीब लोगों को, उसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सोशल संवाद का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज उन्होंने इन विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कल जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर कई घोषणाएं की हैं, उसमें ये भी घोषणा हुई है कि पेट्रोल की जो कीमत है 26 जनवरी से 25 रुपये कम हो जाएगी जो बीपीएल होल्डर्स हैं उनके लिए, और महीने में उन्हें 10 लीटर तक वो पेट्रोल ले सकते हैं। मुझे आश्चर्य भी होता है और ये दुख भी लगता है कि मैं तो इस सरकार का नाम भी मैंने यू टर्न सरकार दिया है, क्योंकि पता नहीं कब ये फैसला फिर बदल भी जाए। जैसे ही कोई इस तरह के बेतुके फैसले, अप्रासंगिक फैसले आते हैं और हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार तुरंत यू टर्न भी ले लेती है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर यू टर्न भले नहीं ले, लेकिन इस जो ये निर्णय लिया गया है इसको कैसे प्रैक्टिकली धरातल पर उतारा जाएगा उस संबंध में एक बेहतर कार्य योजना बनाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 25 रुपये कम पर पेट्रोल दिया जाएगा। गरीब उनकी नज़र में कौन है? जो पेट्रोल की गाड़ियों पर चढ़ते हैं सिर्फ वही गरीब हैं? जो ऑटो वाले डीजल चलाते हैं, जो अन्य व्यवसाय में जुटे हुए छोटे बड़े व्यापार करते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नज़र में? और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कहा जा रहा है राशन कार्ड लेकर, बीपीएल कार्ड लेकर आपको पेट्रोल पंप पर आना है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है? जिस तरह की लाइनें लगती हैं उसमें वास्तविक जो जेन्युइन कार्ड होल्डर है उसके कार्ड की चेक करना, या आप ये कैसे इंश्योर कीजिएगा कि कोई बड़ा आदमी जो क्षमता रखता है पैसे देने का, वो किसी बीपीएल होल्डर को अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर आता है और उस बीपीएल होल्डर के नाम पर अपनी गाड़ी में तेल डलवाता है? इसकी चेकिंग कौन करेगा? क्या इनके पास इतना मैन पावर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी है? बेतुके निर्णय जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कौन विद्वान लोग वहां बैठकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह की सलाह देते हैं? कभी 10वीं और 12वीं में बाहर पढ़ने वालों को नौकरी में मौका नहीं मिलेगा, इस तरह का निर्णय लिया जाता है। कभी पेट्रोल की कीमत 25 रुपये। तो डीजल वालों ने कौन सा गुनाह किया? क्या उन्होंने महागठबंधन की सरकार को वोट नहीं दिया था? तो गरीबों का पैमाना, गरीबों की परिभाषा इस तरह से कौन तय कर रहा है इस सरकार में, जिससे कि जिसका प्रैक्टिकली कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा? अभी तक संभवतः मुझे लगता है 60 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड होल्डर्स होंगे पूरे प्रदेश में। अगर 10 लीटर भी प्रत्येक कार्ड होल्डर को आप पेट्रोल 25 रुपये कम पर देने को राजी होते हैं तो 250 रुपये प्रति कार्ड होल्डर आपको खर्च आता है। इसमें एक और बात जो स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है कि कौन से रंग के राशन कार्ड वालों को ये 25 रुपये कम पेट्रोल मिलेगा।
क्योंकि ग्रीन कार्ड भी है, येलो कार्ड भी है, पिंक कार्ड भी हैं। और कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जहां पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन पहले देना पड़ता है कि अगर आपके पास कोई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर राशन कार्ड के साथ ही ये सुविधा सरकार देने जा रही है तो फिर तो अगर वो आप 2 पहिया वाहन के साथ आएंगे आपका राशन कार्ड ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जो विरोधाभास है इस पर भी कोई स्पष्ट राय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए पूरी तरह से एक कंफ्यूज्ड लाइन लेकर ये सरकार चल रही है जिससे राज्य की जनता का भला नहीं हो सकता। एक तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट मानते हैं क्या? देखने में तो बहुत अच्छा टोटल हेडलाइन मैनेजमेंट है और परसेप्शन मैनेजमेंट है, लेकिन उसके धरातल पर जाए तो उसके क्रियान्वयन संबंधी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। जो सरकार यहाँ वैक्सीन नहीं दे पाई, रोना रोती रही कि संसाधनों का अभाव है। पारा शिक्षकों को, अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण करने के मामले में कहा जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कई ऐसे नौकरियां हैं जिनको कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है, कह रही है सरकार की फंड्स का रोना रो रही है। कौन से माध्यम से ये फंड आएगा? ये सार्वजनिक होना चाहिए। 250 रुपये प्रति कार्ड होल्डर, अगर 60 लाख से ज़्यादा परिवारों को प्रति माह सरकार राहत देने जा रही है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? बेतुके निर्णय जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का कोई वर्क प्लान इनके पास नहीं है। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता का घोषणा हुआ था, जैसे कि 5 लाख नौकरियों का घोषणा हुआ था, किस सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, नियुक्ति कैसे होगी, किस स्थानीयता नीति के आधार पर होगी, इसकी कोई कार्य योजना नहीं थी। घोषणा कर दी गई 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। बेरोजगारी भत्ता, नियुक्ति वर्ष, मैंने तो कहा है गलती से वो टाइपिंग एरर हो गया था, वो नियुक्ति वर्ष नहीं था, नियुक्ति रद्द वर्ष था। रद्द शब्द जो है टाइपिंग एरर में छूट गया है, क्योंकि जो नियुक्तियां पहले से निकली हुई थी जेएसएससी के माध्यम से, वो नियुक्तियां रद्द हुई हैं इस साल में, और कल ये साल खत्म होने जा रहा है। तो ऐसा नियुक्ति वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार ने राज्य की जनता को दिया है, राज्य के युवाओं को दिया है। मैं राज्य के युवाओं से पूछना चाहूंगा, क्या इसी बदलाव के लिए उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना मत का प्रयोग किया? कई उन्होंने अच्छे काम भी कहा। आपने देखा लेकिन अभी जो टीचर थे काफ़ी समय से वो आंदोलन बते, उन्होंने उनको अच्छा मतलब एक तरीके से खुश कर दिया है, पे आउट उनका बढ़ा दिया, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और नियुक्ति के लिए आप देख रहे हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो इतने सालों से रुका था। आप जेपीएससी को देख लें तो अच्छा काम तो हो रहा है, फिर कैसे आप लोग सवाल उठा? अगर अच्छा काम हो रहा है तो आज छात्र आंदोलनरत क्यों हैं? पंचायत सचिव की जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा होकर 2019 से पड़ा हुआ, अदालत ने भी कहा है कि इसी तरह की रोक नहीं है, तो रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है? कल मुझे लगता है हजारों की संख्या में ट्वीट हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध को कि पंचायत सचिव का जो परिणाम है जेएसएससी उसे रिलीज करे। आखिर उस पर रोक क्यों लगी हुई है? जब आप कहते हैं अच्छे काम, जो अच्छे काम होते हैं मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। मॉब लिंचिंग का जो नियम बना है, मैं उसके उद्देश्य जो है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो नियम बनाया गया है वो इस तरह से अप्रासंगिक है कि उसे धरातल पर उतारना असंभव होगा, और कई गलत उपयोग उसके करेंगे जो लोग अपने पर्सनल विरोध या पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए, पुलिस के लोग या प्रशासन में बैठे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी? जो सर्टिफिकेट की बात कही गई कि छात्रों को अब जाति प्रमाण पत्र जो स्कूल में मिलेगा, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन किसी एक धर्म समुदाय के लोगों को यह कह देना कि वो सेल्फ एफिडेविट के आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आप जो नियम बना रहे हैं सबके लिए होना चाहिए। जो एसटी है, ओबीसी है, एससी है, वो दफ्तरों के चक्कर काट कर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, और एक धर्म समुदाय के लोग वो खुद से ही अपने आप को सर्टिफाई कर देंगे वो किस जाति के, और सरकार उसे मान लेगी। तो ऐसे जो बेतुके निर्णय हैं, मुझे नहीं लगता इस बदलाव के चलते राज्य की जनता ने इन्हें अपनी बागडोर सौंपी थी। एक सवाल था कि जेपीएससी को लेकर आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, इस पर जवाब पर अभी मुख्यमंत्री ने जो कहा था विधानसभा के अंदर कि भाई ये जितने भी विरोध करने वाले वो सब मनुवादी और बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं, फिर कैसे देखते हैं? देखिए, पहले बात तो है कि ये उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आज भी मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। जब आप ऐसे गरिमामयी पद पर होते हैं तो आपकी अपनी बातें जो होती हैं, जो स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, वो सोच विचार कर देना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द, वो भी आपकी राज्य की जनता है, जो लोग आंदोलनरत हैं, कल उन्होंने आपका समर्थन भी किया था, हो सकता है आने वाले समय में फिर से वो आपका समर्थन करेंगे। राज्य की जनता को बांटने जैसा बयान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से शोभा नहीं देता। उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जो क्लीन चिट देनी है नहीं देनी है वो जांच का विषय है। वो कह सकते थे पटल पर कि मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन किसी भी बात पर ये कह देना कि जिनका चयन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, वो मनुवादी हैं, या जाति के आधार पर कोई परीक्षा का चयन नहीं होता है, इसलिए ऐसे बयानों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को परहेज करनी चाहिए। सरकार का बार बार ये कहना था, कल जब मुख्यमंत्री ने भी अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 2 साल आपने देखा किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहा, कोरोना का काल रहा, संकट काल रहा, और इसमें भी इतना अच्छा काम किया गया। तो आप नहीं मानते हैं कोरोना में इतना अच्छा सरकार ने
एक तो उन्होंने महामारी को इतने अच्छी तरीके से संभाला, दूसरी तरफ बाकी काम भी कर रहे हैं। देखिए, ये हास्यास्पद है अगर झारखंड की राज्य सरकार ये कह रही है कि कोरोना में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जहां हम लोग बैठे हैं इस जमशेदपुर में, अस्पताल नए खुलने चाहिए थे, 2 अस्पताल बंद हो गए कोरोना काल में। मेडिका जैसा अस्पताल जमशेदपुर से बंद करके वो चला गया। एक और अस्पताल भी बंद हुआ, जबकि नए अस्पताल खुले जाने चाहिए थे। अभी भी जब तीसरी लहर हमारे दरवाजे पर खड़ी है और जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें सभी राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर मांग रही है और तैयारी कर रही है, हमारे यहाँ टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। किन कारणों से टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है, मुझे इसकी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लगातार सरकार में बैठे लोगों के और जो प्रतिनिधि हैं और जो पदाधिकारी हैं, इनके बीच के अवरोध की खबरें आती रहती हैं। आखिर टेंडर क्यों नहीं फाइनल हो पाता है? क्या मंत्री महोदय या उनके जो साथ के लोग हैं या विभागीय जो लोग हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं राज्य की जनता की प्राथमिकताओं से ऊपर है? इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन, एडवांस टेस्टिंग की मशीन अब तक आ जानी चाहिए थी। आपने देखा कल 300 से ज़्यादा केसेस हैं झारखंड राज्य में। क्या तैयारी है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आप जाएं, RT-PCR के एक टेस्ट की रिपोर्ट आने में 7 दिन का समय लगता है। तब तक जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है या फिर वो स्वर्ग से धार जाता है। और अगर वो नेगेटिव नहीं है और वो घूम रहा है तो वो अपने से इन्फेक्ट भी करता है लोगों को। क्या इस व्यवस्था पर रोक नहीं होनी चाहिए? लेकिन प्राथमिकताएं कहाँ हैं? कोरोना के संक्रमण काल में जब हर बार फंड्स का रोना रोया जाता है, संसाधन का रोना रोया जाता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री के कैवलकेड में मर्सिडीज और रेंज रोवर खरीदने को ये सरकार अपनी प्राथमिकता मान रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा मुख्यमंत्री से राज्य के हर युवा ने उम्मीद की थी कि वो बदलाव उस युवा के भविष्य में आएगा, उस युवा की जो आकांक्षाएं उसे पूरा करने की जो योजना है राज्य सरकार की, उसमें आएगा। लेकिन कहाँ दिख रहे हैं परिणाम दिख रहे हैं कि मंत्रियों के बंगले के लिए स्मार्ट सिटी को लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्रियों की और मंत्री महोदयों की गाड़ी कौन सी नहीं आएगी। ये कोरोना काल की प्राथमिकता है सरकार की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उन्होंने कई सवाल उठाए और पेट्रोल डीजल का जो फैसला है एक तरफ से तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार के लिए भी ये राह इतना आसान नहीं है। और इसके साथ ही या नियुक्तियों को लेकर सबसे ज़्यादा अगर सवाल उठ रहा तो रोजगार को लेकर, एक कि सरकार ने जो वादा किया था एक तरफ बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, हालांकि अब वो पूरी तरीके से बेरोजगारी भत्ता उलझ गया है अपने ही जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाया उसको लेकर। और इसलिए सरकार एक कदम पीछे हटकर फिर से जो आवंटन अपने पास वापस ले लिया। तो देखते हैं कि पेट्रोल डीजल, जो खासकर पेट्रोल की जो घोषणा है 25 रुपये की, ये हम राशन कार्ड धारियों को देंगे, वो 26 जनवरी से लागू होता है और किसको लाभ मिलता है या फिर बेरोजगारी भत्ता के जैसा ही इसका हाल होता है। अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।